जैसे दूसरे का जब किसी को अपमान होता है ना तो चेहरे से पता लग जाता है। तो दूसरे का चेहरा तो हम देखते हैं, लेकिन अपना भी देखा जा सकता है। अब हमें कोई कुछ बोले तो ऐसे ही देखो, अगर देखो हमारे को क्या हो रहा होगा, या शीशे में देख ले अके भाई साहब का क्या हाल है। अपना ही जो नाम है वो तुम्हारा असली नहीं है, वो तुम्हारा पड़ोसी है। असली तो तुम सहज हो, नाम से पहले हो, बिना नाम वाले हो, सत्य हो। इसलिए शुद्ध आत्मा तुम्हारा असली स्वरूप है और नाम वाला व्यवहार का है। इसलिए उस समय कोई नहीं, पड़ोसी का चेहरा आज थोड़ा बदला है, कोई बात नहीं, घबरा नहीं। तो वो तुम अलग हो जाओगे, वो अलग हो जाएगा। ये बड़ी कला है। भगवान ने बोला ये मान इत्यादि ऐसा बड़ी चीज है, इससे निकलना कोई बच्चों का काम नहीं है। इससे बड़े बड़े इसी की वजह से थोड़ा सी बात बिगड़ती है, कोई गोली खा लेता है। कोई बोलता था जी सेल पास, मैं कहा सेल पास क्या होता है। कोई कह रहा अंग्रेजी नहीं आती होगी, तो मैं कहा भैया ठीक है, मैं कहा सेल पास तो नहीं है। तो इसलिए वो एक साधु रहा एक जगह नर्मदा किनारे, तो वो अब उसको इंग्लिश अपने ढंग की आती होगी, तो बोला जी हमारा एक विधायक भगत है, उसको वहाँ कुछ हो गया, मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा। बोला क्या करें, जरूरी है ना, नहीं तो इंसलेट हो जाएगा। तो मैं तो समझता था, मैंने तो मका महाराज जी आपकी तो बड़ी बात है, बड़े आदमी हैं, जाना चाहिए, इंसलेट की बात है तो इसलिए चले जाना चाहिए। अब हम क्यों कहे कि आप गलत बोल रहे, अब जैसा जो है ठीक है, पर समझ लिया ठीक है भाई, अगर ये जैसा है उसको वैसा है। इसलिए जहाँ तक भी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, उसको ठीक है भाई ठीक है, समझ लेना ठीक है। तो इसलिए ये सब तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये नहीं आता तो उसको ये थोड़ी तेरे को अक्ल, बस ठीक, हाँ जी ऐसा ही है, इन स्लेट की बात है, जाओ ज़रूरी है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें व्यवहार में आती हैं। तो ज़रा सी बात हो जाए ना तो बिगड़ जाते हैं, झगड़े कर बैठते हैं, वो खा लेते हैं गोलियां, कोई रेल के नीचे जाके कटता है। तो ये बड़ा दुख नहीं है। इससे तो कहते हैं ना कि मान थोड़ा सा अपमान हो गया, सहन नहीं हुआ, तभी तो ये किया, नहीं तो कौन सा चिपट गया, कहीं लग थोड़ी जाता है। मान है क्या, बोलो मान क्या है, बस मान लिया, यही मान है और कुछ नहीं। और अभी अभी कर ले, अभिमान हो गया। इसलिए कहते हैं आगे मान लिया बस, और नहीं तो कोई ऐसा थोड़ी है। इस संसार में मान का बड़ा बंधन है, इस मैं और बाहर का मान, इसी में सब उलझ रहे हैं। अगो हो यार ये हो जाएगा, इसकी बात है ना इंसलेट हो जाएगी, सारा इसी पर बात, मान ही तो है, नहीं तो क्या हो जाएगा इसमें। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि देखो बहुत सारी बातें हैं, आप सभी व्यवहार में जब आते हैं तब हमारा संतुलन बिगड़े तो पता लगेगा कि हमारी हालत कितनी है। यदि संतुलन बिगड़ता है तो अभी कमी है। और किसी ने उल्टा बोला और हमने उसमें भगवान का भाव करके अपना व्यवहार अच्छा किया तो हम समझो संसार से पार हो जाएंगे। पहले भी मैंने बोला, ऐसे तो देखो भजन कीर्तन एक अपनी जगह है, लेकिन फिर भी वास्तविक भजन क्या है वो मैंने जैसी समझ से बताया कि हमारे व्यवहार से, मन से, वाणी से किसी को दुख ना हो, यहाँ से भजन की शुरुआत है। मेरी समझ है, चाहे गलत भी हो लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि भगवान ने बोला है ये वैसा ही है। तो इससे कहते हैं कि तुम कहीं भी रहो, कोशिश करो कि हमारे से किसी को दुख ना होने पाए, और उसके बाद हमें दूसरे से थोड़ा दुख आए तो सहन कर ले, पर हमारे से नहीं होना चाहिए, ये ख्याल रखना। यहाँ से भजन की शुरुआत हो जाएगी। भजन का मतलब क्या है, भज मैंने बताया, भज धातु से भजन बनता है और उसका अर्थ है भज सेवायाम, सेवा। परमात्मा जितना जरूरी है ना उसकी व्यवस्था में सब मिलता है।
हम सांस लेते हैं, खराब बाहर निकालते हैं, तुरंत हमें बढ़िया मिलती है। उसकी व्यवस्था सब कर रही है। हम अंदर भी इतना ही जानते हैं, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है। कौन रस बनाएगा, कौन हजम करेगा, कौन गर्म करेगा, कौन आगे बढ़ाएगा, तुम्हें मालूम है? किसी को कुछ भी नहीं मालूम। किसी को कुछ भी नहीं मालूम। सब उसकी व्यवस्था से हो रहा है। जितना जरूरी है उसकी व्यवस्था में। श्वास का चलना, डकार का आना, चीख का आना, जमाई आना, जितने भी जरूरी हैं वो तुम्हारे से होता है क्या? सब उससे होता है। इसलिए जितना भी जरूरी है उसकी व्यवस्था में हो रहा है, और इतना बढ़िया से हो रहा है और किसी को पता तक भी नहीं चलता। बहुत पहले की बात है, हम पढ़ते, जब हमने पढ़ा, अमेरिका में एक फैक्ट्री लग रही थी, कई किलोमीटर में उसकी लगेगी। जब बताते अब पता नहीं क्या होगा। कह रहे थे कि वो क्या करेगी, रोटी से खून बनाएगी और इतनी आवाज़ होगी आकाश पास के गांव हटाने पड़ेंगे। तो मैं कहा देखो, दुनिया उसको देखने जाएगी, वहाँ बिजली बनती है, वहाँ देखने जाएंगे, लेकिन तुम्हारे शरीर में कोई हल्ला तक पता तक नहीं लगता। यहाँ तक मालूम है कैसे रस बनेगा, कैसे खून, कैसे मांस, बंजा, सब कुछ कैसे हो जाता है। कोई आवाज़ तक नहीं आती है, सहज पता तक नहीं लगता। इसलिए जितना ज़रूरी है उसकी व्यवस्था में सब के अंदर चल रहा है। और भी आगे का भी जो भी जितना है सब उसका इतना व्यवस्थित सुंदर है। हमारे शरीर में बिजली भी होती है, पता है? बिजली का कैसे पता चलता है? कभी कभी आदमी के किसी अंग में झटका लग जाता है, लेटे भी उठते ही कभी, तो इसको क्या बोलते हैं? फॉल्ट होता है। फॉल्ट हो जाता है ना। और देखो आजकल तलाक के बहुत केस हो गए हैं। तलाक कब होता है? ये बात आ गई, जरा बात पर बात आ गई। दुनिया का सबसे पहला तलाक कब हुआ था, तुम्हें मालूम है? बोलो, मैंने बताया हो तो। दुनिया का सबसे पहला तलाक कैसे हुआ मैं बताता हूँ। वो बात जब तो मुझे इतनी समझ में आई थी, पर अब आगे तक की भी आ गई। आज भी तलाक उसी से हो रहे हैं। अभी तलाक कब होते हैं? जब एक फाल्ट करने लग जाता है, शॉर्ट होता है ना, तो बस चाहे घरवाला शॉर्ट मारे चाहे घरवाली मारे, बस वहीं से तलाक की शुरुआत होती है। अब जो दुनिया का सबसे पहला तलाक होया वो कैसे होया होगा उसको सुनो। एक लेडीज के अंदर, सबके अंदर बिजली है, शरीर में बनती है। कभी शक्ति कम हो जाती है, कभी खूब होती है।